अगर आप चाप खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर देखने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि क्या कोई अपनी जेब भरने के लिए आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन ये बात सच है। जी हां, बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सोया चाप के नाम पर नकली चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में बनी हुई नकली चाप सहित कई क्विंटल मैदा बरामद करते हुए फैक्ट्री में काम कर रहे नाबालिग मजदूरों को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इस मामले में जब फैक्ट्री के संचालक से बात की गई तो फैक्ट्री संचालक मीडिया के कैमरे से मुंह छुपाता नजर आया और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसने कह दिया कि वह इस फैक्ट्री का मालिक ही नहीं है। फिलहाल मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी है और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप सोया चाप से घिन हो जाएगी। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जेब भरने की लालच में कुछ लोग दूसरों की जान और सेहत से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। आप देख सकते हैं ये सोया चाप नहीं है। इन तस्वीरों में मैदे से भरे कट्टे नजर आ रहे हैं और जिनको ये लकड़ी पर लपेट कर सोया चाप का रूप दे रहे हैं, ये सोया चाप नहीं बल्कि मैदे से ही बनाई जा रही चाप है और इसे बाकायदा बाजार में सोया चाप के नाम से बेचा जा रहा था। जिसकी शिकायत जब सीएम फ्लाइंग को मिली तो सीएम फ्लाइंग ने भाजपा की टीम के साथ मिलकर छापेमारी की और छापेमारी में पाया कि नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री पूरी तरह से फर्जी थी। ना तो उनके पास सोया चाप बनाने का कोई लाइसेंस था, ना ही उनके पास किसी प्रकार की कोई अन्य परमिशन थी। जब इस मामले में हमने सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री के संचालक से बात की तो उन्होंने अपना फोन कान पर लगा लिया और वह कैमरे पर साफ इनकार करते नजर आए। जब सवाल किया गया तो कैमरे से बचते हुए नजर आए। इस मामले में फूड एंड सप्लाई अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि उन्होंने यहां से सोया चाप के सैंपल लिए हैं और जब फैक्ट्री मालिक से बात हुई तो फैक्ट्री मालिक ने किसी प्रकार का कोई फूड लाइसेंस उन्हें नहीं उपलब्ध कराया। फिलहाल चाप के सैंपल लिए गए हैं जिनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे और यहाँ कुछ बच्चों से लेबर का काम कराया जा रहा था। इस मामले में कंपनी मालिक के खिलाफ बच्चों से लेबर एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में सीएम फ्लाइंग के एसीपी राजेश चेची ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को आटो पिन इलाके में नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। आज नकली सोया चाप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली सोया चाप और कच्चा माल बरामद किया गया। इस मामले में लेवल अधिकारी, बिजली अधिकारियों को भी सूचना दी गई और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, सीएम फ्लाइंग की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे चाप बनता है। चाप में जो अलग अलग विभागों से डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई कि छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। जैसे बच्चों से पूछताछ हुई है, काउंसलिंग कराई गई है, वह ठेकेदार के थ्रू यहाँ पे लाए गए हैं। जो बच्चे यहीं पे रहते हैं 24 घंटे और यहाँ पे सारा दिन वो काम करते हैं, चाप लपेटने का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 3 बच्चे हैं। कितने उम्र के बच्चे होंगे? देखिए, बच्चे तो अपनी उम्र अभी बता नहीं रहे, लेकिन देखने से लग रहा है 14-15 साल के करीब के हैं सभी। क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जेजे एक्ट 79 के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पूछताछ में बच्चों से पता चल पाया कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बच्चों ने बताया कि वो गोंडा जिले यूपी के रहने वाले हैं। जो बच्चों को अब मेडिकल करा के शेल्टर होम में रखा जाएगा। जब तक इनके वारसन नहीं आएंगे इनको वारसन का हवाले किया जाएगा। उसके बाद कितने पैसे देकर इनसे काम क्या करवाया जाएगा? इनको 300 रुपये प्रति दिन की झाड़ी से काम कराया जाता है। आज सीएम फ्लाइंग की सूचना के आधार पर हम मुजेसर एरिया है फरीदाबाद में, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंपाउंड कहेंगे, इसके अंदर चाप बनाई जा रही थी, जिसके हमने यहाँ से सैंपल ले लिए। कौन सी चाप है, किससे बनाई जा रही थी आखिर में? ये मैदा चाप है जो दुकान इन्होंने बताया है कि मैदा चाप कह के ही बेचते हैं और इसको मैदा से बनाई जा रही थी। अच्छा, तो ये सोया चाप ना होकर मैदा चाप थी? ये मैदा चाप है। तो क्या क्या खामियां पाई गई हैं? जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से तो लाइसेंस नहीं है और इनके सैंपल हमने ले लिए हैं। अदरवाइज और भी डिपार्टमेंट्स है जो अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, जिसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी है, फूड सप्लाई भी है और अलग अलग विभाग बुलाए गए हैं सीएम फ्लाइंग द्वारा, जो अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। आज सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि ऑटो पिन का जो एरिया है मुजेसर थाने के एरिया में, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे फर्जी सोया चाप बनाई जा रही है मैदा से और लगभग 2 क्विंटल रोज़ाना वो सप्लाई कर रहे हैं 60 रुपये किलो के हिसाब से, जो कि सोया चाप जो है महंगी मिलती है वैसे। इस आधार पे
संबंधित विभाग को लेके वहाँ कार्रवाई की गई। तो उसमें फूड एंड सप्लाई वालों को जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं वो पाए गए जो कमर्शियल यूज़ करते हुए, और उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे उसमें से 2 या 3 हैं जो माइनर हैं, तो उसकी कार्रवाई हो रही है। बिजली विभाग वहाँ अपनी जांच कर रहा है, और उसमें फूड सेफ्टी अफसर जो डॉक्टर साहब हैं, फूड सेफ्टी अफसर जो हैं वो उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए हैं।